हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित फनीश जैन फ्रॉम मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने का मेथड है। स्टेबिलिटी को फाइंड आउट हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। टाइम डोमेन में भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी कर सकते हैं। तो टाइम डोमेन के अंतर्गत हम राउथ अरे से, जो बहुत सिंपलेस्ट मेथड है, रूट लोकस से कर सकते हैं स्टेबिलिटी को फाइंड आउट। और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप बोडे प्लॉट से, नाइक्विस्ट प्लॉट से स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मेथड्स बहुत सारे हैं। आज हम जिस मेथड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रूट लोकस। तो सबसे पहले हम उसकी प्रोसीजर जान लें कि रूट लोकस को हम बनाएंगे कैसे। तो सिंपल जो आपका रूट लोकस है उसको बनाने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर का यूज़ करना होगा, सिंपली ग्राफ पेपर का, जिससे कि जो भी आपके डायमेंशंस हैं वो थोड़े क्लियर हो जाए और सारी चीज़ें आपकी थोड़ी सी क्लियर निकलें। ठीक है, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आता ही है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोसीजर समझ लेते हैं कि आप रूट लोकस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले रूट लोकस जो भी आपका है वो स्टार्ट्स होता है कहाँ से? ऑलवेज एट के इज इक्वल्स टू जीरो से, या फिर अपन बोल सकते हैं रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओपन लूप पोल। रूट लोकस हमेशा ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगा एंड टर्मिनेट होगा हमेशा ओपन लूप जीरोस पर। देन ये तो आपने निकाल लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है रूट लोकस का, एंडिंग पॉइंट क्या है। उसके बाद बात करते हैं हम नंबर ऑफ ब्रांचेस की, क्योंकि हमको ये निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितनी है। तो उसको डिनोट करते हैं हम एन से। एन इजिकल्स टू पोल होता है कब? जब पोल इज़ ग्रेटर देन जीरोस। और एन इजिकल्स टू जीरोस होता है कब? जब जीरोस इज़ ग्रेटर देन पोल। देन नेक्स्ट पॉइंट में अपन ये निकालते हैं कि रूट लोकस का एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, या ऐसा बोल सकते हैं कि रूट लोकस रियल एक्सिस पर एग्जिस्ट कहाँ पर कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपका पोल ज़ीरो प्लॉट बनाते हैं, जितने भी नंबर ऑफ पोल्स आपके आ रहे हैं या जितने भी नंबर ऑफ जीरोस आपके आ रहे हैं, आप उस पोल ज़ीरो प्लॉट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं उसको। देन उन पोल्स और जीरोस के बीच के सेगमेंट में आप खड़े होकर देखेंगे, या फिर हम उस बीच के सेगमेंट से देखेंगे, अगर राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स आपके ऑड्स आ रहे हैं, है ना, लाइक 1, 3 इस टाइप से आ रहे हैं राइट हैंड साइड में देखने पर, तो उस सेक्शन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। देन नेक्स्ट सेक्शन में खड़े होकर देखेंगे, अगर इवन आ रहे हैं तो उस सेक्शन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रूट लोकस का एग्जिस्टेंस हम इवन और ऑड पोल से निकाल सकते हैं, है ना। राइट हैंड साइड में हमको देखना है कि रूट लोकस के पोल जो आपके हैं वो इवन है या ऑड है, उससे आप निकाल सकते हो कि रूट लोकस का एग्जिस्टेंस वहाँ पर है रियल एक्सिस में या नहीं है। देन उसके बाद जो हम चीज़ निकालते हैं वो है आपका ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो होता है डी के बाई डी एस इजिकल्स टू ज़ीरो। तो जो भी आपका है, हम सबसे पहले इसमें के की वैल्यू को निकालते हैं। के आपका क्या होता है? गेन फैक्टर होता है ना। बेसिकली देखिए ब्रेक अवे पॉइंट आपका निकलता कैसे है। लाइक कोई भी आपके दो पोल हैं, है ना, तो एक पोल आपका एक डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा, दूसरा पोल आपका दूसरी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा, लेकिन मतलब दोनों कहीं ना कहीं एक बार मीट करेंगे और मीट होकर उनका डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर वो मीट करते हैं वो पॉइंट आपका बेसिकली ब्रेक अवे पॉइंट होता है। तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी के बाई डी एस इजिकल्स टू जीरो। तो जो भी आपका गेन फैक्टर होता है, पहले हम उसके टर्म में पूरी इक्वेशंस को कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर उसके टर्म में हम पूरी इक्वेशन को ले लेते हैं जो भी आपकी इक्वेशन बनती है सिस्टम में, या अपन बोल सकते हैं जो भी आपका ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हम ले लेते हैं। देन उस इक्वेशंस को हम के टर्म में करके और उसको के को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से। तो उससे हमारा ब्रेकअवे पॉइंट निकल जाता है।
देन आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2q + 1 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पोल माइनस जीरोस। तो q जो इसमें है वो कैसे हम लेंगे कि नंबर ऑफ पोल्स मान लीजिए आपके 4 हैं, तो q की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 से रखना चालू करेंगे, 0 1 2 3। तो ये आपकी 4 वैल्यू रख गई। तो जो भी आपका एंगल आएगा उससे आपके एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकल जाएंगे। और नीचे जो मैंने बोला पोल माइनस जीरोस, तो पोल माइनस जीरोस मतलब टोटल नंबर ऑफ पोल्स आपके कितने हैं, 4 हैं, तो 4। जीरोस आपके कितने हैं, 1 है या 0 है, जितने भी हैं आपके, तो 4 और 0 0 हैं, तो 4 - 0 = 4। जो भी आपका आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, लाइक 2q + 180, 2q + 1 × 180 में रख के जो भी डिवाइडेड है पोल माइनस जीरोस करके हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स आपका उसमें निकल जाएगा। फिर हमको ये निकालना पड़ता है कि जो एसिम्पटोटिक इंटरसेक्शन है, या हम बनाएंगे कहाँ से उन एसिम्पटोट्स एंगल को, तो उसके लिए हमको सेंट्रॉइड निकालना पड़ता है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय पोल माइनस जीरोस। तो समेशन ऑफ पोल्स कौन से होंगे, जो पोल्स की आपकी वैल्यू होगी उसमें हम रखेंगे समेशन ऑफ पोल्स में, और जो जीरोस की वैल्यू दी होगी, जैसे मान लीजिए एस की वैल्यू आपकी 4 5 6 आई, तो 4 5 6 हम उसमें वैल्यू रख देंगे, और देन है ना डिवाइडेड बाय जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ पोल है, क्योंकि पोल माइनस जीरोस क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ पोल्स हैं उसमें से हमने टोटल नंबर ऑफ जीरोस को माइनस कर दिया है। फिर हम अगर इंटरसेक्शन होता है कहीं भी इमेजिनरी एक्सिस पर, तो उसके लिए हम राउथ अरे लगाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो है आपका एंगल ऑफ डिपार्चर। कहीं भी कॉम्प्लेक्स पोल की बात आएगी तो वहाँ पर आपके एंगल ऑफ डिपार्चर की बात आएगी। तो एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने के लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो आपका यूज़ करते हैं ϕd = 180 डिग्री माइनस ϕp माइनस ϕz। ϕp आपका होता है कि जो भी आपके एंगल है ना, ϕp इज़ द सम ऑफ ऑल द एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग पोल्स, एंड ϕz इज़ द सम ऑफ ऑल एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग जीरोस। उसकी जगह अगर आपका कॉम्प्लेक्स पोल्स की जगह अगर आपका हम बात करें, है ना, जीरोस, कॉम्प्लेक्स जीरोस से अगर कोई एंगल आ रहा है तो आपका एंगल ऑफ अराइवल कहलाता है। उसका फॉर्मूला जस्ट थोड़ा सा चेंज होता है, ϕa = 180 डिग्री माइनस ϕz माइनस ϕp। ϕz और ϕp जैसा मैंने ऊपर बताया आपको कि ϕz इज़ द सम ऑफ ऑल एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग जीरोस, एंड ϕp इज़ द सम ऑफ ऑल एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग पोल्स। इन सारी चीज़ों को हम निकाल लेते हैं तो हमारा जो रूट लोकस है वो ड्रा हो जाता है, और हमारी स्टेबिलिटी को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।